पाकिस्तान का वनडे सीरीज का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की शानदार इनिंग्स। सलमान ने 62 और रिजवान ने 55 रन बनाए। फखर जमान 45, साइम अयूब 39 और हुसैन तल्लत ने 22 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम नाकाम, 7 रन पर हिम्मत हार बैठे। नगीदी, फरेरा और कॉर्बिन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दोनों सेंचुरियां, डिकॉक की 63 और प्रिटोरियस की 57 रन की इनिंग्स। कप्तान मैथ्यू की 42 रन और कॉर्बिन की 41 रन की इनिंग। नसीम 4, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार की 3-3 विकेटें। साइम ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। कप्तान शाहीन और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। सलमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान फैसलाबाद स्टेडियम हाउसफुल। 17,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 17,000 से ज्यादा शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। क्रिकेट फीवर उरूज पर रहा। आईसीसी भारत के इशारों पर चलने लगा। फास्ट बॉलर हारी स्टॉफ 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। हारी स्टॉफ 4 और 6 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी के मुताबिक एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की गई। हारी स्टॉफ को 4 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। आईसीसी ने कौमी ओपनर साहबजादा फरहान को भी ऑफिशियल वार्निंग जारी कर दी। चीचावतनी में एमफिल की तालिबा की मौत को खुदकुशी करार देने की कोशिश नाकाम। तालिबा को रिश्ते के तनाज़े पर मामू ने कत्ल किया। 2.5 माह बाद अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक अतीका मजहर को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिमान ने खुदकुशी का रंग दिया। मामू ने भांजी का रिश्ता मांगा। वालिदैन के इनकार पर मुलजिमान जबरदस्ती घर में घुसे और फायरिंग कर दी। 14 अगस्त की शाम एमफिल की तालिबा की जान ली गई। पुलिस ने 2 माह 16 दिन बाद अदालत के हुक्म पर FIR काटी। मुलजिमान ने वालिदैन को यरगमाल बनाया और बयान हल्फी लिखवाया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देकर दस्तखत कराए। वालिदैन को बंद रखा। मकतूला की बहन ने हिम्मत दिखाई। सेशन अदालत में पटिशन दायर की। अदालत के हुक्म पर तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम आइंदा हफ्ते दोनों ऐवानों से मंजूर भी कराए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 2 ठोक ऐलान। कहा 27वीं तरमीम आने वाली है। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। तरमीम आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM और दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का 27वीं तरमीम पर कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा ज़ेर-ए-क़ौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है अदलिया पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा जैसे कोई तूफान हो। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कानून साज़ी किसी एक जमात या फ़र्द के लिए नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के बगैर 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला पीपल्स पार्टी की CEC करेगी। अगर हुकूमत हमें किसी चीज़ पर मुत्तफिक करना चाहती है तो बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें उसूली मौक़िफ़ पर देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम को आईनी एतबार से भी देखा जाएगा। आईनी तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। उस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। अपोजिशन इत्तेहाद का हर सूरत 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान। वाज़े किया तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, मंजूर नहीं होने देंगे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में फैसले। असद कैसर ने कहा आज पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत के बाद बाकायदा रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा। कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की
मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, या तो हुकूमत को पता नहीं तरामीम आ रही हैं या इन्हें ये नहीं मालूम ये सब कोई और कर रहा है। हुकूमत वालों से पूछें तो वो खामोश रहते हैं। बिलावल का मौक़िफ़ तवाइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा, जो भी 27वीं तरमीम की मुखालफत करेगा हम उसका साथ देंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है, बिलावल की ट्वीट के जरिए आईनी तरमीम का पता चला, ये अदलिया के साथ खिलवाड़ है। जुबैर उमर बोले, नवाज शरीफ से गुजारिश है वो अपने भाई को ये करने से रोकें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी महमूद अचकज़ई के घर आमद। सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। इस्लामी की भी 27वीं तरमीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं तरमीम कबूल की ना 27वीं करेंगे। सेनेट में PTI अरकान का हंगामा, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI सेनेटर्स का अपोजिशन लीडर का इलेक्शन कराने का मुतालिबा। शोर शराबे में ही चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, जितनी जल्दी अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए उतना बेहतर है। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर पर्चे फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी कहा, तालिबान हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया चाय के कप के लिए आए हैं, वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाक़या 2012 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मौसम सरमा की दस्तक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्दी की पहली बारिश। बादल जमकर बरसे, मरी में यकबस्ता हवाएं, बादलों का राज। कसूर में भी आलाबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। KP के मुख्तलिफ अजला में बारिश। दीर और सवात में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। पेशावर, बालाकोट और एबटाबाद में बादल बरसे। सवात की वादी, काला, महूडंड, अतरोड़ और गबलाल में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी के बाद गाड़ियां फंस गईं। वादी अलीपा में बर्फबारी, मुसाफिर बस फिसल गई, दीवार से टकराने के बाद रुक गई। 52 अफराद सवार थे। आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ व सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की ताजिकिस्तान और इराक से दूर से मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। ताजिक सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों में परवाज़ों की बहाली की गौर की दावत। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मनाफी है। कतर में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। हमारा विशन जामी और पायदार तरक्की है। घर में 4 साला बच्ची अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने बच्ची के वालिद से पैसों के लेन देन पर अगवा की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। THQ अस्पताल अलीपुर के जनाना वार्ड में डाकू की सरेआम वारदात। डाकू मरीजों के कानों से बालियां और नकदी लेकर फरार। वीडियो सामने आ गई। मेयर न्यूयॉर्क मैदान सज गया। वोटिंग का अमल जारी। डेमोक्रेट के मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। ट्रंप और इलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी की पहली बार न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने का इम्कान। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू से है। पोलिंग से पहले ज़ोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में सदर ट्रंप की मुखालफत को अपनी ताकत करार दिया। कहा, अमरीकी सदर मेरे खिलाफ हैं, अवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन के लिए पोलिंग। वर्जीनिया में डेमोक्रेट गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर मुकाबला कर रही हैं। वो रियासत की पहली मुस्लिम अमरीकी खातून सेनेटर हैं। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। वज़ीर आला पंजाब का सिख यात्रियों की खैर मकदम।
कहा, पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया भर में चर्चा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाबा गुरु नानक की यौम वलादत पर पैगाम। कहा, बाबा गुरु नानक ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी और तहम्मुल व बर्दाश्त के फ़रोग़ देने का दर्स दिया। शाही खानदान एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा पाकिस्तान पहुंच गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। चिकन क्यों नहीं मिला? भारत में शादी की तकरीब मैदाने जंग में तब्दील। चिकन फ्राई न मिलने पर दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों में हाथापाई। एक दूसरे पर कुर्सियों, मुक्कों, बर्तनों और सालन से वार। कई सर खुलने से जख्मी। और रंगारंग मलबूसात और मॉडल्स की रैंप वॉक। पेरिस फैशन वीक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया।